So today we are starting submandibular ganglia, which is a very important topic. तो submandibular ganglia is a peripheral parasympathetic ganglia होता है वो, और उसके रिलेशंस में क्या होता है, टोपोग्राफिकल रिलेशन मतलब अनाटोमिकली रिलेशन उसका क्या होता है. एनाटोमिकली वो रिलेटेड होता है लिंगुअल नर्व के, बट फंक्शनली इट इज़ रिलेटेड टू द फेशियल नर्व. ठीक है, उसका साइज होता है पिन हेड साइज जैसे साइज होता है उसका. लोकेशन कहाँ पे होता है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हाइपोग्लॉसल मसल एंड इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम द लिंगुअल नर्व बाय 2 रूट्स. इट लाइज डीप टू द माइलोहाइड मसल. मतलब कैसे कि ये एक तो आउटर सरफेस ऑफ हाइपोग्लॉसल मसल के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है ये, और इट इज़ सस्पेंडेड. जैसे ये सबमैंडिबुलर गैंग्लिया है और ये लिंगुअल नर्व है और इसके 2 रूट्स निकल रही है और उससे ये ऐसे सस्पेंडेड है. जैसे ये ऐसे लिंगुअल नर्व है और ये इसकी 2 रूट्स निकल रही है और यहाँ पे सबमैंडिबुलर गैंग्लिया है. गैंग्लिया, ठीक है, और ये है लिंगुअल नर्व. लिंगुअल नर्व, ठीक है. अब एक सेकंड देख लो. ठीक है, रिलेशंस इसके करते हैं. अब सुपीरियरली तो लिंगुअल नर्व हो गया क्योंकि ये इसके ऊपर है तो ऐसे सुपीरियर लिंगुअल नर्व. इन्फीरियरली इसके नीचे आ जाता है डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. इसके नीचे डायग्राम से पता लगेगा. डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी. ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आया तो डायग्राम तो 100% बनाना ही है. और इसके इन्फीरियरली जैसे पड़ा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सुपीरियरली लिंगुअल नर्व पड़ा होता है. और सुपरफिशियल माइलोहायोइड मसल पड़ी होती है. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, इट लाइज डीप टू द माइलोहायोइड मसल. और मतलब डीप मतलब माइलोहायोइड मसल के डीप प्रेजेंट होता है. और इसका डीप रिलेशन क्या है? हाइपोग्लॉसल मसल. ठीक है, डीप रिलेशन हाइपोग्लॉसल मसल. मतलब कैसे, देखो इधर लिखा है इट इज़ लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हाइपोग्लॉसल मसल. ये हाइपोग्लॉसल मसल मान लो. ठीक है, तो हाइपोग्लॉसल मसल के ऊपर पड़ा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और इधर लिखा है इट लाइज डीप टू द माइलोहायोइड मतलब माइलोहायोइड के नीचे. तो और ये माइलोहायोइड हायोइड मसल और ये है हाइपोग्लॉसल मसल और ये है सबमैंडिबुलर ग्लैंड. ठीक है, तो ऐसे रिलेशन तुम्हें पता लग जाएंगे कि सुपरफिशियल. अब इसके सुपरफिशियल क्या पड़ा है? माइलोहायोइड मसल. और इसके डीप क्या पड़ा है? हाइपोग्लॉसल. ठीक है, MSH से याद कर सकते हो तुम इसको. MSH, एक सेकेंड, MSH. ठीक है, MSH तुम्हें पता है हार्मोन होता है तो उससे तुम्हें याद रह जाएगा. M मतलब माइलोहायोइड, S मतलब सबमैंडिबुलर ग्लैंड और H मतलब हाइपोग्लॉसल मसल. ठीक है, अब इसका हम कनेक्शन वगैरह पढ़ते हैं. पैरासिम्पैथेटिक रूट, इसके 2 रूट्स होते हैं. एक सेकेंड, इसके 3 रूट होते हैं. सॉरी इसके 3 रूट होते हैं. पैरासिम्पैथेटिक रूट, सिंपैथेटिक रूट और सेंसरी रूट. ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक रूट होता है इट कंसिस्ट ऑफ प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. अब पहले हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में पढ़ते हैं. तो अब इसमें क्या होता है, इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस. मतलब यहाँ से आते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और फिर ये यहाँ से पोन्स, ये पोन्स एरिया. ठीक है, इन द पोन्स एरिया एंड पास थ्रू द, यहाँ पे ये फेशियल नर्व से पास होके ये कोडा टिम्पनी में ज्वाइन हो जाते हैं. और फिर ये देखो कोडा टिम्पनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व विच ट्रांसवर्स थ्रू द मिडल ईयर. ऐसे मिडल ईयर को चीर के ज्वाइंस द लिंगुअल नर्व. ऐसे लिंगुअल नर्व को ज्वाइन कर देते हैं इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा. कौन से, कहाँ पे ज्वाइन होते हैं? इंफ्राटेम्पोरल फोसा में वो लिंगुअल नर्व को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, फर्दर दीज फाइबर्स रीच द सबमैंडिबुलर गैंग्लिया. यहाँ पे फिर ये सबमैंडिबुलर गैंग्लिया में यहाँ पे आ गए और थ्रू द लिंगुअल नर्व दे रिले इन द गैंग्लिया. अब देखो क्या होता है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ये पोन्स एरिया है. ठीक है, अब इसमें ये सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं. ठीक है, और ये फेशियल नर्व में जाते हैं. फेशियल नर्व में जाके ये कोडा टिम्पनी नर्व में चले जाते हैं. कोडा टिम्पनी नर्व में ये देखो मिडल ईयर, थ्रू द मिडल ईयर को चीर के ट्रांसवर्स द मिडल ईयर एंड लिंगुअल नर्व में चले जाते हैं. लिंगुअल नर्व में कहाँ पे मिलते हैं? ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा में मिलते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे यहाँ पे सबमैंडिबुलर गैंग्लिया में चले जाते हैं
थ्रू द लिंगुअल नर्व, और वहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के साथ रिले करते हैं। ठीक है, अब ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पढ़ते हैं हम। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ सबमेंडिबुलर गैंग्लिया जॉइंस द लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करते हैं और सप्लाई द सब लिंगुअल ग्लैंड। फ्यू फाइबर्स फ्रॉम द गैंग्लिया सप्लाई डायरेक्टली टू द, देखो जैसे फिर से डायग्राम पे आते हैं आपको, ये यहाँ पे ये आ रही थी हमारी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, अब इसके साथ ये ऐसे रिले कर रहा है। ठीक है, जैसे ये है सब मैंडिबुलर गैंग्लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये लिंगुअल नर्व आ जाती है और यहाँ से ये आ रहा है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, सॉरी। ठीक है, यहाँ से आ रहा है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और यहाँ पे ये ऐसे रिले कर रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिले दिखा रहे हैं और ये कहाँ से आ रही है ब्रांच, एक सेकेंड, पिलर ग्लैंड, ये गैंग्लिया है। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, लिख लो। एक बार फिर से रीड कर देते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ सबमैंडिबुलर गैंग्लिया जॉइन द लिंगुअल नर्व। पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल्स फ्रॉम द सबमैंडिबुलर गैंग्लिया जॉइंस द लिंगुअल नर्व एंड सप्लाई दी, जैसे ये क्या एक्सप्लेन किया हुआ है मैं बताती हूँ, ढंग से बताती हूँ। ठीक है, ये यहाँ से आए, ये इन्होंने लिंगुअल नर्व को ज्वाइन किया और यहाँ पे होते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड और यहाँ पे इसको सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यही लिखा है बस यहाँ पे, सप्लाई द सब लिंगुअल ग्लैंड, और कुछ फाइबर्स जो है फ्रॉम द गैंग्लिया डायरेक्टली सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब सिंपैथेटिक रूट में आते हैं। सिंपैथेटिक रूट बेसिकली ये है कि ये कोई रिले शो नहीं करती है, डायरेक्टली सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है। ये क्या होती है, द लेटरल हॉर्न ऑफ द T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड गिव राइज टू द प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये, फ्रॉम द लेटरल हॉर्न ऑफ T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और वो कहाँ से राइज हो रही थी, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। लेटरल हॉर्न ऑफ T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब द ट्रांसवर्स थ्रू, ये ना ऐसे आते हैं, ऊपर जाते हैं, मतलब ट्रांसवर्स थ्रू द T1 नर्व सिंपैथेटिक चेन और सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया। यहाँ पे देखो सुपीरियर, ये वाला पोर्शन जो है सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया में ये रिले करते हैं। ठीक है, दे रिले। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग सबमैंडिबुलर गैंग्लिया, which is a very important topic। तो सबमैंडिबुलर गैंग्लिया इज़ अ पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होता है वो, और उसके रिलेशंस में क्या होता है, टोपोग्राफिकल रिलेशन, मतलब एनाटोमिकली रिलेशन उसका क्या होता है। एनाटोमिकली वो रिलेटेड होता है लिंगुअल नर्व के, बट फंक्शनली इट इज़ रिलेटेड टू द फेशियल नर्व। ठीक है, उसका साइज होता है पिन हेड साइज जैसे साइज होता है उसका। लोकेशन कहाँ पे होता है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हाइपोग्लॉसल मसल and it is suspended from the lingual nerve by 2 roots। it lies deep to the mylohyoid muscle। मतलब कैसे कि ये एक तो आउटर सरफेस ऑफ हाइपोग्लॉसल मसल के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है ये, और इट इज़ सस्पेंडेड, जैसे ये सबमैंडिबुलर गैंग्लिया है और ये लिंगुअल नर्व है और इसके 2 रूट्स निकल रही है और उससे ये ऐसे सस्पेंडेड है, जैसे ये ऐसे लिंगुअल नर्व है और ये इसकी 2 रूट्स निकल रही है और यहाँ पे सबमैंडिबुलर गैंग्लिया है, गैंग्लिया। ठीक है, और ये है लिंगुअल नर्व। ठीक है, अब एक सेकंड देख लो। ठीक है, रिलेशंस इसके करते हैं अब। सुपीरियरली तो लिंगुअल नर्व हो गया क्योंकि ये इसके ऊपर है तो ऐसे सुपीरियर लिंगुअल नर्व। इन्फीरियरली इसके नीचे आ जाता है डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इसके नीचे। डायग्राम से पता लगेगा, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये टॉपिक भी, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक आया तो डायग्राम तो 100% बनाना ही है। और इसके इन्फीरियरली जैसे पढ़ा होता है सबमेंडिबुलर ग्लैंड और सुपीरियरली लिंगुअल नर्व पढ़ा होता है। और सुपरफिशियल माइलोहायोइड मसल पड़ी होती है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, इट लाइज डीप टू द माइलोहायोइड मसल। और मतलब डीप मतलब माइलोहायोइड मसल के डीप प्रेजेंट होता है। और इसका डीप रिलेशन क्या है, हाइपोग्लोसल मसल, ठीक है। डीप रिलेशन हाइपोग्लोसल मसल मतलब कैसे, देखो इधर लिखा है इट इज़ लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हाइपोग्लोसल मसल। ये हाइपोग्लोसल मसल मान लो, ठीक है। तो हाइपोग्लोसल मसल के ऊपर पड़ा होता है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, और इधर लिखा है इट लाइज डीप टू द माइलोहायोइड, मतलब माइलोहायोइड के नीचे। तो और ये हायोइड मसल, और ये है हाइपोग्लोसल मसल, और ये है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन तुम्हें पता लग जाएंगे कि सुपरफिशियल, अब इसके सुपरफिशियल क्या पड़ा है, माइलोहायोइड मसल, और इसके डीप क्या पड़ा है, हाइपोग्लोसल, ठीक है। MSH से याद कर सकते हो तुम इसको, MSH, एक सेकेंड, MSH, ठीक है। MSH तुम्हें पता है हार्मोन होता है, तो उससे तुम्हें याद रह जाएगा। M मतलब माइलोहायोइड, S मतलब सबमेंडिबुलर ग्लैंड, और H मतलब हाइपोग्लोसल मसल, ठीक है। अब इसका हम कनेक्शन वगैरह पढ़ते हैं। पैरासिम्पैथेटिक रूट, इसके 2 रूट्स होते हैं, एक सेकेंड, इसके 3 रूट होते हैं, सॉरी इसके 3 रूट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक रूट, सिंपैथेटिक रूट और सेंसरी रूट, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक रूट होता है इट कंसिस्ट ऑफ प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। अब पहले हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, मतलब यहाँ से आते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और फिर ये यहाँ से ये पोन्स एरिया, ठीक है, इन द पोन्स एरिया एंड पास थ्रू द, यहाँ पे ये फेशियल नर्व से पास होके ये कोडा टिम्पनी में ज्वाइन हो जाते हैं। और फिर ये देखो कोडा टिम्पनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व विच ट्रांसवर्स थ्रू द मिडल ईयर, ऐसे मिडल ईयर को चीर के ज्वाइंस द लिंगुअल नर्व, ऐसे लिंगुअल नर्व को ज्वाइन कर देते हैं इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। कौन से, कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में वो लिंगुअल नर्व को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फर्दर दीज फाइबर्स रीच द सबमेंडिबुलर गैंग्लिया, यहाँ पे फिर ये सबमेंडिबुलर गैंग्लिया में यहाँ पे आ गए, और थ्रू द लिंगुअल नर्व दे रिले इन द गैंग्लिया। अब देखो क्या होता है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ये पोन्स एरिया है, ठीक है। अब इसमें ये सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। और ये फेशियल नर्व में जाते हैं, फेशियल नर्व में जाके ये कोडा टिम्पनी नर्व में चले जाते हैं। कोडा टिम्पनी नर्व में ये देखो मिडल ईयर, थ्रू द मिडल ईयर को चीर के ट्रांसवर्स द मिडल ईयर एंड लिंगुअल नर्व में चले जाते हैं। लिंगुअल नर्व में कहाँ पे मिलते हैं, ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा में मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐसे यहाँ पे सबमेंडिबुलर गैंग्लिया में चले जाते हैं थ्रू द लिंगुअल नर्व, और वहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के साथ रिले करते हैं, ठीक है। अब ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पढ़ते हैं हम। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ सबमेंडिबुलर गैंग्लिया जॉइंस द लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करते हैं और सप्लाई द सब लिंगुअल ग्लैंड। फ्यू फाइबर्स फ्रॉम द गैंग्लिया सप्लाई डायरेक्टली टू द, देखो जैसे फिर से डायग्राम पे आते हैं आपको, ये यहाँ पे ये आ रही थी हमारी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। अब इसके साथ ये ऐसे रिले कर रहा है, ठीक है। जैसे ये है सब मेंडिबुलर गैंग्लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये लिंगुअल नर्व आ जाती है, और यहाँ से ये आ रहा है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, सॉरी ठीक है। यहाँ से आ रहा है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और यहाँ पे ये ऐसे रिले कर रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिले दिखा रहे हैं, और ये कहाँ से आ रही है ब्रांच, एक सेकेंड, पिलर ग्लैंड, ये गैंग्लिया है, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है।
एक बार फिर से रीड कर देते हैं. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ सबमेंडिबुलर गैंग्लिया ज्वाइन द लिंगुअल नर्व. पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल्स फ्रॉम द सबमेंडिबुलर गैंग्लिया joins the lingual nerve and supply the, जैसे ये क्या एक्सप्लेन किया हुआ है मैं बताती हूँ ढंग से बताती हूँ. ठीक है, ये यहाँ से आए, ये इन्होंने लिंगुअल नर्व को ज्वाइन किया और यहाँ पे होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड और यहाँ पे इसको सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, यही लिखा है बस यहाँ पे, सप्लाई द सबलिंगुअल ग्लैंड. और कुछ फाइबर्स जो है फ्रॉम द गैंग्लिया डायरेक्टली सबमेंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करते हैं. ठीक है, अब सिंपैथेटिक रूट में आते हैं. सिंपैथेटिक रूट बेसिकली ये है कि ये कोई रिले शो नहीं करती है, डायरेक्टली सबमेंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है. ये क्या होती है, द लेटरल हॉर्न ऑफ द T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड गिव राइज टू द प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर. तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये, फ्रॉम द लेटरल हॉर्न ऑफ T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. और वो कहाँ से राइज हो रही थी, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस. लेटरल हॉर्न ऑफ T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, अब द ट्रांसवर्स थ्रू, ये ना ऐसे आते हैं, ऊपर जाते हैं, मतलब ट्रांसवर्स थ्रू द T1 नर्व सिंपैथेटिक चेन और सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया. यहाँ पे देखो सुपीरियर, ये वाला पोर्शन जो है सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया में ये रिले करते हैं. ठीक है, दे रिले. ठीक है, तो वो रिले करते हैं इन द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया विद द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक रूट के साथ. और वो फिर ऐसे फेशियल आर्टरी के थ्रू जाके यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट एनी रिले विद द सबमेंडिबुलर गैंग्लिया वो सबमेंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई कर देते हैं. ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा. तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया क्या करते हैं, देखो सिंपैथेटिक रूट ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लेटरल हॉर्न ऑफ T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, और ये फिर ऐसे यहाँ से ऊपर जाते हैं और ये रिले करते हैं विद द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इन द, कौन से पोर्शन पे करते हैं ये तुम्हें देखना, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया वाले एरिया में ये रिले. अच्छा देखिए, मैं फ्लो चार्ट बता देती हूँ जो तुम्हें बना के आना है. एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो पैरासिम्पथेटिक रूट, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही थी, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस ऑफ 7th नर्व. ठीक है, अब उसके बाद वो 7th नर्व में चली जाती है. फिर यहाँ से वो कहाँ जाती है, कहाँ किसको ज्वाइन करती थी, कोडा टिम्पनी नर्व. ठीक है, फिर इसके बाद ये लिंगुअल नर्व में चली जाती थी. लिंगुअल नर्व को ज्वाइन होती थी इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, राइट.
ठीक है। अब लिंगुअल नर्व के बाद वो कहाँ जा रही थी, लिंगुअल नर्व के बाद वो रिले कर रही थी, वो एक सिंपल तो सब मैंडिबुलर नहीं, वो सब मैंडिबुलर गैंग्लिया में पहुंच के इट रिले विद द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में रिले करते हैं और सप्लाई करते हैं ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। ठीक है, या और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये थोड़ा नीचे आएगा, सॉरी। ठीक है, और दैट्स इट, ये करना था इसमें। थैंक यू।